हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 2 में जो क्वेश्चन किए थे, आज उन्हीं को आगे करते हुए पार्ट 3 में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पीडीएफ में लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम को प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर is 170. List of their LCM should be ठीक है। ऑप्शन में लिखा है बेटा यहाँ पे, पहला ऑप्शन है 1, सेकंड एंड बी ऑप्शन है बेटा मेरे पास 170 और सी ऑप्शन है इक्वल टू देयर HCF और डी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास लाइज बिटवीन 1 to 170। ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है, इसमें वर्ड्स आया 1 को प्राइम बेटा। क्या है बेटा? को प्राइम। को प्राइम मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ओवर 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 और एक इटसेल्फ। तो देखिएगा उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका को प्राइम क्या है बेटा, उनका जो मल्टीप्लिक प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट कितना है बेटा 117 है। अब देखिएगा तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होना चाहिए भाई। मान लीजिए एक एग्जांपल की हेल्प में आपको इसको समझा देता हूँ बेटा। देखिएगा एग्जांपल लेते हैं इसी के बेस में। मान लीजिएगा ये 3 और एक 5 है, इनका प्रोडक्ट क्या है बेटा 15 है। अब आप इनका एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा, देखिए इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो कॉमन है वो तो 1 हो चुका है। ठीक है। एलसीएम में जो कॉमन होता है बेटा उसको 1 टाइम्स लिख देते हैं और जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा 1 into 3 और 3 5 से 15। तो यानी जो प्रोडक्ट आता है दो को प्राइम नंबर का, वही उनका क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देयर एलसीएम शुड बी 117। इस एग्जांपल के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है। इसी के जैसे क्वेश्चन और करते हैं बेटा। इसी का क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी पीडीएफ को हमारे क्वेश्चन लिखा है बेटा हमारे पास, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number (23 divided by 2 raised to the power 2 into 5) will terminate after ऑप्शन नंबर ए लिखा है बेटा मेरे पास यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। बी ऑप्शन लिखा है बच्चों हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस और 3 है बेटा मेरे पास। सी ऑप्शन है 3 डेसिमल प्लेस और 4 ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन है बेटा मेरे पास मोर देन 3 डेसिमल प्लेस, मोर देन 3 डेसिमल प्लेस।
अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। मेनली जो हमारे पास डिजिट थी बेटा वो सिर्फ ये है, हमें इससे काम करना है बेटा। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ये 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। अब देखिएगा ऑब्वियसली क्या होता है, मान लीजिएगा हमारे पास अगर tan है नीचे, तो tan के फैक्टर क्या कर लेते हैं 2 इंटू 5। तो हमें क्या बनाना होता है, नीचे 1 के साथ 0 बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। हम 1 के साथ क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इसमें देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है। अगर मैं इसको 5 की पावर 2 कर लूँ किसी भी तरीके से तो हमारा 0 बन जाएगा ऑब्वियसली। तो हमने क्या काम किया, ऊपर एक 5 से मल्टीप्लाई किया और एक नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे 23 इंटू 5। ऊपर तो जो भी है बेटा उसको एज इट इज लिखेंगे, जो भी बचा हुआ 23 इंटू 5 था ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखो 2 की पावर 2 ये है बेटा और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, एक्सपोनेंट का लॉ यहाँ पे देख लीजिएगा। एक्सपोनेंट भी होता है बेटा, अगर x की पावर m है और इंटू बाई की पावर भी m है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं x इंटू बाई होल एक्स टू द पावर m, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ऐसे इट इज हम यहाँ पे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए 23 इंटू 5 तो एज इट इज चल रहा है बेटा हमारे पास। अब देखिए 2 5 सा 10, अब 10 का स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा 23 इंटू 5 अपॉन 100। कितनी जीरो लगी बेटा, 2 जीरो। 1 के साथ जितनी जीरो भी यहाँ पे लगेंगे आपको उतनी ही डेसिमल के बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। तो कितनी जीरो लगी हमारे पास 2, तो हमारे पास जो होगी डेसिमल जो टर्मिनेट होगा वो 2 डेसिमल प्लेस के बाद होगा बेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, बेस कर देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा मेरे पास। देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पीडीएफ में 24 लिखा हुआ है बेटा। द वैल्यू ऑफ द जीरो डेसिमल 235 ऊपर विनकलम लाइन इज, यानी आपको ये बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी बेटा। कल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी इसी की, आज हम इसी को शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपको 233 डिवाइडेड बाई 900 और बी ऑप्शन में लिखा है बच्चों मेरे पास 233 डिवाइडेड बाई 990 और सी ऑप्शन में लिखा है बच्चों हमारे पास 235 डिवाइडेड बाई 999 और डी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 235 डिवाइडेड बाई 990। अब आप इनमें से आंसर को बताना है बेटा कौन सा आंसर हमारा सही होगा। आप सोच के आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे इसका कौन सा आंसर राइट होगा बेटा। बट करना वैसे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग जैसे मैंने कल आपको समझाया था बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कल वाला क्वेश्चन था यहाँ पे क्या है, विनकलम लाइन तीनों डिजिट के ऊपर है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर विनकलम लाइन नहीं है डेसिमल के बाद। तो हम क्या करेंगे, ये डिजिट तो एज इट इज रखी रहेंगी। ठीक है, ये डिजिट तो हमारे 235 तो एज इट इज रखी रहेंगे। तो देखिए जहाँ 235 होगा वो तो आंसर हो सकता है, तो यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ना ये ऑप्शन होगा क्योंकि 233 के ऊपर, यानी ये और ये हो सकता है। बट एक बात बताई थी बेटा कि जिसके ऊपर विनकलम लाइन नहीं है वो उस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम उसको, बट यहाँ पे तो सभी के ऊपर है तो सब्ट्रैक्ट होना तो कोई बनता ही नहीं है बेटा। तो कल ये भी बताया था कि अगर कोई ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर विनकलम लाइन नहीं है, देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने के ऊपर है तो उतने ही 9 बना देते हैं, 3 डिजिट के ऊपर है तो तीनों के नीचे 9 आ जाएगा। अगर कोई डिजिट ऐसी होती जिसपे क्या है विनकलम लाइन नहीं होती तो आप उसकी जगह क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो यानी ये भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है तीनों के ऊपर डिजिट है, विनकलम लाइन है, तो 3 9 होनी चाहिए थे और 3 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी, तो यानी ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा इसको इरेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे बेटा इस बार हम।
चलिएगा 38 को देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास है, थर्टी एट बेटा केस स्टडी है। केस स्टडी से पहले थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस में, ताकि हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है बेटा हमारे पास 42 क्वेश्चन नंबर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और लिखूंगा भी बेटा, यहाँ पे आप उसको सुन सकते हैं। इफ P and Q are positive integer such that P equals to है AB square and Q equals to है बेटा हमारे पास A square B, where A comma B are co-prime numbers, then the LCM ठीक है, LCM of P, Q is, यानी P, Q का LCM आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर एक है बेटा मेरे पास। ऑप्शन ए में लिखा है ए बी, बी में क्या है बेटा आपके पास ए स्क्वायर बी, और सी में क्या है बेटा आपके पास ए क्यूब बी स्क्वायर, और जो लास्ट है ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब। अब देखिए जो नंबर थे बेटा वो आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए, यानी एक नंबर ये है और ये इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो मल्टीपल है देखिएगा पी है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पी इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास ए बी स्क्वायर, और क्यू क्या है बेटा मेरे पास ए स्क्वायर बी, यानी यहाँ पे जो हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी है। तो एलसीएम जब निकालेंगे इनमें याद रखना होगा बेटा पी क्यू का एलसीएम कि जो हाईएस्ट पावर होगी दोनों कोएफिशिएंट की, देखिए यहाँ पे भी इसका फैक्टर में भी है, इसके में भी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो यानी आप देखिए ए की पावर हाईएस्ट पावर कौन सी है स्क्वायर वाली है बेटा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा हाईएस्ट पावर बी में बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। तो देखो कहीं ऑप्शन में होगा बेटा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल। मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन का आपको क्या निकालना पड़े एलसीएम भी फाइंड आउट। एलसीएम तो आपने निकाला है, बट इसका आप कहा जाता है कि आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में क्या होगा सेम वही प्रोसेस। एचसीएफ में क्या होगा पी कोमा क्यू का एचसीएफ अगर बात की जाए तो एचसीएफ में आपको क्या निकालना है, अभी जैसे हमने बताया था दोनों में फैक्टर तो समान है ना, इक्वल सेम है, ए भी दोनों में है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो कम से कम पावर होगी वो एचसीएफ में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे ए की पावर कितनी कम से कम 1 है, तो ये आ जाएगा, और बी की पावर क्या है कम, तो बी हो जाएगा ये भी। तो यानी एचसीएफ की बात की जाती तो एचसीएफ कितना हो जाता है ये भी, बट एलसीएम की बात की गई तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर था हमारा। अब एक क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे 40 है क्वेश्चन नंबर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 can be expressed as a product of its prime as ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 2 स्क्वायर
इंटू 3 स्क्वायर। बी में लिखा है बेटा मेरे पास 2 1 इंटू 3 क्यूब। और सी ऑप्शन में लिखा है बच्चों हमारे पास 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। और डी ऑप्शन में लिखा है बच्चों हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, आपको इसको बताना है। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट जो था थोड़ा सा पार्ट था। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, यानी 36 को कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी 36 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए 36 के प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं बेटा, बट आप इसको कर सकते हैं इस टाइप से तो, बट हमने बोला है कि शॉर्टकट है, तो देखो हम शॉर्टकट किस तरीके से करेंगे। किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, उसकी वैल्यू 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यानी यहाँ तो 36 तो आ नहीं रहा, यानी ये ऑप्शन तो आपका है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, और 3 की पावर 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यानी कितना आया 24, यानी ये भी नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 27, और 2 की वैल्यू 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, इनकी मल्टीप्लेट करेंगे कितना आएगा 54, यहाँ पे तो 36 आना चाहिए। तो यानी ये इसका आंसर था बच्चों को, इसका आंसर होगा बेटा। अब देखो इसको करते भी है बेटा, ये तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 तो ये बता दिया बेटा किस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आते हैं, तो 2 से अगर मैं इसको डिविजिबल करूंगा बेटा, 2 * 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 16, 2 * 16, 2 से डिविजिबल करेंगे 2 × 9 = 18, अगेन 2 से होगा ही नहीं इस बार, तो 3 से करेंगे बेटा, 3 × 3 = 9, और 3 × 3 = 3। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो आपको क्या करना है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ये आपका आंसर था। वही बेटा हमने जो शॉर्ट कट किया था उसी से भी यही आंसर था। ठीक है, चलिएगा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 41 है। ठीक है, चलिएगा 41 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है बेटा हमारे पास 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बच्चों मेरे पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और सी में लिखा है बच्चों हमारे पास नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। डी ऑप्शन में लिखा है बच्चों मेरे पास नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखो इनमें से क्या है बेटा, ये हमारे पास नंबर है 7 × 11 × 13 × 15 पॉजिटिव 15, यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस टाइप का नंबर हमें रिसीव होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी क्या यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसको किसी भी टाइप का नंबर नहीं मिलेगा प्राइम और कंपोजिट में से, डेफिनेटली गलत है बेटा, ये कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यहाँ पे, तो यानी ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर, आपको कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि अगर कल फर्स्ट लेक्चर में, यानी इसकी फर्स्ट लेक्चर जो था पार्ट 1 का, उसमें मैंने आपको बताया था अगर हम 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या आता है। एग्जांपल देख रहिएगा, एग्जांपल फिर से लेते हैं, 3 × 5 है, दोनों प्राइम नंबर है, कैसा है रिजल्ट 15। अब देखो 3 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये 15 जो है बेटा 1 3 5 और 15, यानी ये तो कंपोजिट हो चुका है। अगर हम 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है, कंपोजिट आता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, देखिएगा अगर मैं इस एग्जांपल को रेज करूं तो जो हमारे पास था बेटा इनमें, देखिएगा ये जो हमारे पास ये था बेटा फंक्शन जो था, तो यहाँ पे 15 तो कॉमन है, अगर मैं 15 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 7 × 11 + 13 सॉरी × 13 और +1। अब देखिए यहाँ पे जो भी आएगा बेटा, यहाँ पे मान लीजिए प्राइम आता भी है, यहाँ पे क्या आता है प्राइम आता है, बट ये 15 कैसा है
15 तो कंपोजिट है। तो एक एग्जांपल और देखिएगा यहाँ पे इसी के हेल्प से, एक कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं और एक प्राइम नंबर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, एक कंपोजिट नंबर 4 और एक प्राइम नंबर लिया 3, तो कितना है आंसर 12। अब 12 क्या कंपोजिट है प्राइम की चेक कर लेते हैं। देखिएगा 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और एक 6 से कट जाएगा और एक 12 से कट जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली क्या हुआ, हमारे पास कंपोजिट हुआ। यानी हमारे पास क्या है, अगर दो प्राइम नंबर लेते हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं तब भी कंपोजिट आता है। और दो हमने क्या लिया, एक तो हमने कंपोजिट लिया बेटा और एक के लिए हमने प्राइम लिया, तो उनका रिजल्ट कैसा आता है, वो भी कंपोजिट आता है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे 15 क्या है, कंपोजिट है, और हमने अंदर वाला मान लीजिएगा प्राइम आता है। क्या आता है, प्राइम आता है। तो प्राइम के आप कंपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 12। अब कुछ स्टूडेंट के मन में बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ कि सर सपोज दैट ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारे पास कंपोजिट ही आ जाए तो फिर रिजल्ट क्या आएगा। इसका भी एग्जांपल दिखा देते हैं। हमने क्या किया बेटा, एक कंपोजिट नंबर 4 लिया और एक क्या लिया बेटा 6 लिया, तो इनका प्रोडक्ट कितना है 24। और 24 तो बेटा क्या होता है, जब ये 12 क्या है हमारे पास कंपोजिट है तो ये तो इसका मल्टीपल है 24, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट होगा। आपके पास 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट हमारा कंपोजिट आएगा। दूसरा रिजल्ट ये है कि एक कंपोजिट है और एक प्राइम है तब उनका रिजल्ट भी कंपोजिट आएगा। ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये था कि अगर आपने दोनों ही कंपोजिट हैं तो उनका प्रोडक्ट करना है फिर भी क्या आता है, कंपोजिट आता है। तो हमारे पास हर हाल में क्या आ रहा है, कंपोजिट, यानी ये इसका आंसर होगा, ना ही ये था और ना ही ये। ठीक है, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अब केस स्टडी बात है बेटा। केस स्टडी में आपको रीड करके बताऊंगा और आपको सुननी है, उसके बाद वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी फास्ट। अब देखिए बेटा हमारे पास केस स्टडी नंबर फर्स्ट में मैं आपको रीड करके बताएंगे। यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है केस स्टडी नंबर फर्स्ट, या पैसेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे इसमें रीड कर रहे हैं, देखिएगा The enhance of the reading skill of grade X student, the school nominate you and 2 or your friends to set up a class library। यानी स्कूल में क्या हुआ, एक रीडिंग स्किल का कंपटीशन हुआ, उसमें क्या नॉमिनेट किया गया क्लास 10 के स्टूडेंट बाय स्कूल। एक तो आप हो जाओगे और आपके कोई 2 फ्रेंड। ठीक है, देयर आर 2 sections, section A and section B of grade X। There are 32 students in a section A and 36 students in a section B। यानी आपके पास कितने थे, 2 सेक्शन थे, एक सेक्शन A एंड सेक्शन B। और सेक्शन A में कितने स्टूडेंट थे 32, सेक्शन B में कितने हैं 36। तो क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये हमने बता दिया गया कि हमारे पास 2 सेक्शन थे। सेक्शन A में कितने स्टूडेंट थे बेटा 32 सेक्शन A, और सेक्शन B में कितने थे बेटा हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हमारे से ये पूछा गया है बेटा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल एक्वायर फॉर द लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यानी हमारे पास कितने बुक्स की नीड होगी हमें, ठीक है, कितने बुक्स की हमें नीड होगी ताकि हम सारे बच्चों में इक्वल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर बात आती है बुक्स काउंटिंग करने की बेटा, हमारे पास स्टूडेंट ये हैं तो इनका क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वली बांटना है ना बेटा बुक्स को। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखना है बेटा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में अब दे रहा हूं, देखिएगा 144, बी आंसर है, बी ऑप्शन है बेटा हमारे पास 128, और सी है बेटा हमारे पास 288, और डी क्या है बेटा आपके पास 272।
अब देखिएगा यानी ये बुक्स के नंबर हैं, इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको चॉइस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा हम इसका, तो लिखेंगे एलसीएम, इसका बेटा 32 का एंड 36 का। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 32 और 36 को लिखिएगा और इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा बेटा, और 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। 2 से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना आएगा 2 4। अब देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा, तो हमने यहाँ पे बस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था इसको टाइम बचाना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये कट सकता है, कॉमन नंबर नहीं है। तो आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, ये 2 नंबर और ये दोनों नंबर बेटा, 2 × 2 × 7 8 × 9। अब देखो 2 2 × 4 4 2 × 30, 9 7 से कितना 4 2 × 4 ये आ गया बेटा, 9 8 9 से 72 होता है। 7 2 × 4 2 से 8 होता है बेटा, और 4 7 से 28। यानी कितने मिनिमम बुक थी बेटा हमारे पास, यानी 288 बुक्स हमें नीडेड थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा इसी का। सेकंड में लिखा है बेटा हमारे पास, if the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM, then the HCF of 32 and 36। यानी आपको HCF बताना है, ये है बेटा, ठीक है। HCF क्या है बेटा हमारे पास, 32 एंड 36 का HCF आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास लिखा है बेटा 2, बी लिखा है बेटा 4, और हम सी क्या लिखा हुआ बेटा मेरे पास, सी लिखा है बच्चों हमारे पास 6, और टी लिखा है बेटा 8। अब इनमें से आंसर बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत बिना पेन कॉपी उठाए ऐसे इजी आंसर कर सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिविजिबल कर दे। तो देखिए क्या 8 4 जा 32, बट 8 के टेबल में 36 नहीं आता, यानी ये एक्स का आंसर नहीं है। अब देखो 6 के टेबल में 32 नहीं आता, 6 के टेबल में 36 तो आता है, ये भी इसका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब देखो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ऑब्वियसली ये इसका आंसर है। अब देखिएगा 2 भी इसका क्या कर देता है, डिविजिबल करेगा। 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 18 आएगा। बट एचसीएफ क्या कहता है कि वो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए जो इनको काट दे बेटा। देखिएगा अगर आप इनको सॉल्व करोगे वैसे एग्जांपल की हेल्प से, मान लीजिए क्वेश्चन की उससे करते हैं, तो देखिए यहाँ से ही पता चल जाएगा बेटा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर होता है दोनों में। तो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, बस ये तो अलग हो गए दोनों 8 और 9, तो ये तो एक जैसे मतलब किसी भी टेबल से नहीं कट सकते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी 4 हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ से पता चल जाता देखिएगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया था बेटा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 40 का हो चुका है, इसी का पार्ट था 40, 41 भी इसी का पार्ट था, वो भी हो चुका है। अब आते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, सॉरी 42 का आता है बेटा, इसकी का पार्ट है 42 भी बेटा मैंने करा दिया है, ठीक है। अब पैसेज नंबर सेकंड है बेटा, ठीक है। तो पैसेज नंबर सेकंड को तो आप इसी टाइप से करना है, बट अब मैं एक 52 है पैसेज नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन है 52, तो हम उसको आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए 52 में क्या लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 इज, यानी आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बताने बेटा क्या करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिएगा हमारे पास है 5 × 11 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, 11 क्यूब बेटा यहाँ पे पहला ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चों 5 × 11 क्यूब इंटू 23 स्क्वायर, और सी ऑप्शन में क्या है बेटा मेरे पास 5 × 11 स्क्वायर इंटू 23, और डी ऑप्शन में क्या है बेटा मेरे पास 5 × 11 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या करना है, जस्ट इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं बेटा इजी वे में, 1300 915। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा ही नहीं बेटा, 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है लास्ट जो वर्स की प्लेस है वो क्या है बेटा हमारे पास
5 है, तो क्या ये 3 से डिविजल होगा? ऑब्वियसली चेक करेंगे, सब डिजिट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 9 कितने होते हैं 13, और 1 14, 14 और 5 कितने होते हैं 19, 19 इनका मल्टीपल नहीं, तो यानी 5 से कटेगा ये सबसे पहले। तो 5 3 15, सॉरी 5 2 10 होगा 3 हो जाएगा 39 हो चुका बेटा। 5 7 जा 35, 4 बचेगा 41 हो जाएगा। 5 8 जा 40, एक बचेगा 5 3 जा 15। अब देखो ये किससे कटेगा, क्या अभी भी कटने के लिए 11 से तैयार है? नहीं, बिल्कुल 11 से डिविजन हो जाएगा बेटा। अब 11 2 जा 22 हुआ 5 58, 11 5 जा 55, रिमेनिंग हुआ 3 33, 11 3 जा 33। अभी भी क्या हो जाएगा बेटा, 3 से डिविजल हो जाएगा तो 11 से हो जाएगा। 11 2 जा 22, कितना कैरी हुआ बेटा 3 हो गया 33, 11 3 जा, और यहाँ पे कितना आ गया 23। तो देखिए कितना आया बेटा 5 इंटू 11 इंटू 30 23, यानी ये आया बेटा 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। देखो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर इंटू 23 लिख सकते हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसे, सी ऑप्शन इसको मैच करता है, तो सी आपका आंसर हो चुका है। ठीक है बेटा, कुछ मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा, ठीक है, वो आपको बताना है, ऑरली बता देंगे बेटा आपको सब। अब देखिए यहाँ से पूछा था √5 कैसा है बेटा, इसको अरेंज कर देते हैं बेटा। कुछ नंबर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, नोट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे देखिएगा। जैसे √5 पहला फिल इन द ब्लैंक है, √5 कैसा नंबर है, रेशनल और इरेशनल, तो यहाँ पे रेशनल लिखा जाएगा और इरेशनल आएगा बेटा। आपको टिक लगाना है कैसे है। और एक है इसका बी ऑप्शन है, मतलब इसका सेकंड सेकंड क्वेश्चन है 1/√2 कैसा नंबर है, ऑप्शन यही है रेशनल और इरेशनल। 3 7√5 कैसा नंबर है, रेशनल इरेशनल, ऑप्शन यही है, अभी भी ऑप्शन यही है बेटा, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं बेटा 6 + √2, 6 + √2, ऑप्शन अभी भी यही है बेटा। 5 क्या है बेटा मेरे पास, देखिए क्या करना है 35/50, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज ए डेसिमल एक्सपेंशन, इज ए फिल इन द ब्लैंक्स डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली रूट के अंदर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाली वीडियोस में कि अगर रूट के अंदर बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है प्राइम नंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर था बेटा, ठीक है। अब देखिएगा 1/√2 है बेटा, 1/√2 मैंने अभी क्या बताया था, रूट के नीचे क्या है, रूट के अंदर क्या है प्राइम नंबर है, तो इरेशनल है, यानी √2 तो इरेशनल हो चुका है। अभी बताया गया था अगर आप ऊपर रेशनल है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इरेशनल को डिवाइड कर रहे हैं, रेशनल को इरेशनल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तब भी जो आंसर आता था वो भी क्या आना था बेटा हमारे पास, इरेशनल आएगा। क्या आएगा बेटा, इरेशनल आएगा बेटा। तो हमारे पास जो ये आंसर था ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल वाला हो जाएगा, यानी इसी का आंसर है। अब देखिए 7 × √5, अब आप मल्टीप्लाई भी करोगे ना, अगर किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई आप इरेशनल नंबर से कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा ना, इरेशनल नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी इरेशनल नंबर ऑप्शन हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, अगर रेशनल नंबर में कोई चीज ऐड करोगे रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, इरेशनल आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब लास्ट क्या आता है इसका, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल है, इसको भी थोड़ा सा इरेज नहीं करते बेटा, यहाँ पे करना है। देखो क्या है 35 × 50,
आप इसके क्या करेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे आप बेटा। तो हम क्या काम करेंगे, नीचे 1 के साथ 0 बनाने की कोशिश करिएगा ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 बन जाएगा, तो 2 से बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखो 100 से डिवाइड करना ईजी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, नीचे कितनी वो है, एक 0 से एक 0 वाली, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देगा, 0.7 इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा बेटा। ये आपका आंसर है। आई होप बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो बेटा देखिएगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है बेटा, और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आज इस वीडियो का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे दे देंगे बेटा हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक। थैंक यू, बाय बाय।